आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। एक लंबे अरसे के बाद व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब 21 जून से बाजारों का वक्त बदल दिया गया है। अब बाजारों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोला जा सकेगा। इससे पहले बाजारों को 7 बजे तक बंद करने का आदेश था, जिसके चलते लोगों में 7 बजते ही अफरा तफरी मच जाती थी और 7 बजते बजते बाजार सुनसान हो जाते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश शासन ने 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। होटल और मॉल को भी 50% की क्षमता के साथ खोलने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन शनिवार और रविवार को पहले की ही तरह कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इन दोनों दिनों में किसी को भी दुकानें खोलने या घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज भी खोले जा सकेंगे, लेकिन अभी यहां पर बच्चों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ टीचर्स ही स्कूलों में आ सकेंगे और बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। इससे पहले ये कक्षाएं अध्यापक घरों से चलाते थे। चांदपुर में एक लड़की ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी घर में अकेली थी। पूरा परिवार जंगल गया हुआ था। इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को एक मोबाइल और चार्जर दे गया। जब लड़की का भाई जंगल से वापस आया तो उसने लड़की से मोबाइल के बारे में पूछा तो लड़की ने सारी बात अपने भाई को बताई। लड़की ने बताया कि लड़का उससे जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता है और उसको बात करने के लिए मोबाइल दे गया है। लड़की ने अपने भाई से कहा कि वो उसे गांव में भी बदनाम कर रहा है, जिसके बाद लड़की ने घर में रखे कीटनाशक को पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सर, चांदपुर में एक बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ होना चाहिए। क्या मामला क्या था? मामला वही लड़के का सेटिंग था। अच्छा, प्रेम प्रसंग का मामला था। हाँ। तो बच्ची ने प्रेम प्रसंग में जहर खा लिया। हाँ जी। आप कौन है उनके? रूपचंद। आप कौन हैं? मैं लड़के के पापा हूँ। तो लड़की के पिताजी हैं आप। उससे पहले आपने सूचना दी थी, किसी तरह की तहरीर दी थी? किसी कुछ तरह पता चला था आपको? किसी तरह पता नहीं चला, कल ही पता चला बस। तो ये अचानक हो गया सर? हाँ। ये किस टाइम की घटना है? 6 बजे की शाम की। तो आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना हमने तो नहीं दी थी, उन्होंने दी थी लड़के वालों ने। तो रात में उन्होंने आई थी पुलिस, अपने सारे बयान वान लिख कर चली गई। आपकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी पुलिस ने? अभी हमने नहीं दी। समुदाय सेम था? एक ही जाति के लोग थे? नहीं, अलग अलग है। हम प्रजापत हैं, वे झुलाए हैं, हिंदू झुलाए। थाना चांदपुर का मामला है। एक लड़की जो बीए में पढ़ रही थी, बालिग है, गांव के एक लड़के से दोस्ती थी। परिजनों को इस पर एतराज था। परिजनों द्वारा ताना मारने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। नामित अभियुक्त मोनू की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। नगीना में एक घर का लिंटर गिरने से एक बच्चे सहित 2 महिलाएं जख्मी हो गई। ये हादसा नगीना के मोहल्ला कस्बा में हुआ, जहां पर खुर्शीद एक छोटे से मकान में रहता था। खुर्शीद लोगों के कपड़ों पर प्रेस करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बताया जा रहा है कि एक कमरे में उसकी बेटी रजिया, रिश्तेदारी में उसके घर आया 2 साल का बच्चा रिहान और राबिया सो रही थी। अचानक रात को 11 बजे उसके मकान का लिंटर गिरना शुरू हो गया, जिसकी चपेट में आने से ये तीनों ही जख्मी हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुल्क में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के विरोध के चलते चांदपुर तहसील के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने और किसानों का बकाया भुगतान दिए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मुनीश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भारतीय किसान यूनियन तोमर, जिला महासचिव। अच्छा, आज वाला पास में गाँव मिठनपुर। आज जो आप तहसील में ज्ञापन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है? उसमें ये सब जितने हमारे किसान भाई हैं, उनका हमारे को कोई समय पर गन्ने का भुगतान नहीं मिलता। तो इसमें हमारे को जो है गन्ने का भुगतान में ब्याज के मिलना चाहिए और तीनों जो कृषि के काले कानून वो हमारे वापस लिए जाएँ। अच्छा। दूसरी बिजली के जो हैं वो बिलों में जो बढ़ोतरी की गई है वो हमारे पूरे मतलब जो पुराने लागू रहनी चाहिए। और नहरों में जो हमारी जो नहरें सूखे पड़े उनमें पानी छोड़ा जाए। ये हम लोगों की किसानों की मेन समस्या है। पेट्रोल डीजल के दाम जो वो वापस लिए जाए। गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजनौर में पानी का संकट भी गहरा गया है। हालांकि बिजनौर जैसे क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी
किसी किसी मोहल्ले के लोगों को पानी की बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल मोहल्ला कस्साबान का है, जहां पर टंकियों में पानी न आने की वजह से लोग खाना बनाने जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि काफी दिनों से यह समस्या बनी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने सभासद और चेयरमैन से भी की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करवाए जाने की मांग की है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मोहम्मद अंसार। अंसार भाई, पानी ऐसे नल से क्यों भर रहा है तुम? पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। अब टंकी है ना, नल से भरना पड़ रहा। तो टंकी नहीं आ रही? टंकी आई नहीं रही, कब से? 10-15 दिन हो गए। तो आपने किसी से कहा नहीं? मैंने को तो कहा भी है और सुन ही नहीं रहा कोई।